वेलकम गाइस। आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे रेफरल सिस्टम पीएचपी में। रेफरल सिस्टम ऐसे बनाएंगे कि कोई भी बंदा जब रजिस्टर करेगा तो उसके पास एक रेफरल कोड होगा, और जब वो किसी का रेफरल कोड डालेगा तो जिसका रेफरल कोड डाला है उसको भी पॉइंट्स मिलेंगे और जिसने डाला है उसको भी पॉइंट्स मिलेंगे। एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे, डैशबोर्ड बनाएंगे सिंपल। सबसे पहले जैम्प एचटी के अंदर जाएंगे और एक नया फोल्डर बना लेंगे जिस पे लिख देंगे रेफरल सिस्टम, या फिर रेफरल सिस्टम या रेफरल सिस्टम। जाने के बाद इसके अंदर जाएंगे। अंदर जाने के बाद CMD लिखेंगे इसके URL पे और कोड स्पेस डॉट, जिससे हमारा ये प्रोजेक्ट VS कोड में ओपन हो जाए। कुछ इस तरीके से होने के बाद हम क्या करेंगे, एक न्यू फाइल बनाएंगे विच इज़ index.php। प्रीटी सिंपल। और बनाने के बाद हम अपने ब्राउज़र पे जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे लोकल होस्ट। जैम्प आप अपना एक्टिवेट रखना, जैसे मेरा जैम्प एक्टिवेट है। अपाचे और माइस्क्ल इनको ऑन रखना, ठीक है। लोकल होस्ट और अपने जो फोल्डर है उसका नाम स्लैश लोकल होस्ट स्लैश रेफरल %20, अगर स्पेस है तो %20 लगा देना, और SYSTM सिस्टम और देन स्लैश। ये मेरा index.php खुल चुका जिसमें अभी कुछ नहीं लिखा। सबसे पहले बॉयलर प्लेट लगाएंगे, मतलब बेसिक सिंटैक्स जिसे कहते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर PHP का बेसिक सिंटैक्स लिखेंगे ऐसे, दो एंटर, PHP का बेसिक सेंटेंस बंद, और यहाँ पे लगा दिया HTML का एमिट एब्रिवेशन, ठीक है। अब ये मेरा सिंपल पेज है। अब इसमें जो मैं फॉर्म बनाऊंगा, रजिस्ट्रेशन, वो बनाऊंगा टेलविंड CSS में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ब्राउज़र खोला और मैं जाऊँगा टेलविंड CSS पर। टेलविंड CSS में जाने के बाद मैं जाऊँगा गेट स्टार्टेड, देन प्ले CDN, एंड जो ये हमारा जावास्क्रिप्ट वाली लाइन है ना, इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद अपने VS कोड में आकर हेड टैग के नीचे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद चेक करने के लिए कि मेरी टेलविंड CSS लगी है या नहीं लगी है, चल रही है या नहीं चल रही है, एक H1 टैग लेंगे जिसमें अपना या किसी का भी नाम लिख देंगे। मैंने अपना नाम लिख दिया, और लिखने के बाद उसमें क्लास लगाएंगे और क्लास में हम इसके टेक्स्ट को रेड करके देखेंगे। मैं यहाँ लिखूंगा टेक्स्ट रेड 500, और मैं अपने पेज को रिफ्रेश करूंगा, जो ये रहा, और ये मैंने किया रिफ्रेश, और मेरा टेक्स्ट रेड पोजीशन में आ चुका है, रेड कलर में आ चुका है मेरा टेक्स्ट। अब मैं सिंपल कुछ नहीं करूँगा, मैं जाऊँगा टेलविंड CSS में। ये टेलविंड CSS कंपोनेंट, टेलविंड CSS कंपोनेंट्स। आप चाहे तो वर्सल चैट GPT का भाई इस्तेमाल कर सकते हैं अपना फॉर्म बनाने के लिए, लेकिन मैं टेलविंड कंपोनेंट्स का यूज़ कर रहा हूँ, जो कि ये रहा। और सिंपल मैंने यहाँ पे सर्च मारा फॉर्म, और ये मल्टीपल फॉर्म्स यहाँ पर अपीयर हो गए हैं। ये रहे मल्टीपल फॉर्म्स यहाँ पे अपीयर हो गए हैं। और आपको इसमें से जो भी फॉर्म पसंद आए, आप इसमें से वो फॉर्म अपना चूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी इशू। इसमें मल्टीपल फॉर्म्स हैं, आप नेक्स्ट पेज कर करके जाते रहते हैं। जो भी आपको फॉर्म पसंद आए, जो भी आपको अच्छा लगे, आप वो वाला इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली मैं ढूंढ रहा हूँ कोई भी एक बहुत ही नॉर्मल सा फॉर्म अगर मिल जाए तो उसी का हम इस्तेमाल कर लेंगे। हम ये वाला फॉर्म यूज़ करेंगे, बहुत ही सिंपल है। कोड को कॉपी करने के लिए कोड शो के बराबर में ये है कॉपी का बटन, आप ऐसे भी कर सकते हैं, शो कोड कर कर भी आप इसे कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद बॉडी टैग में अपने कोड्स को हम पेस्ट करेंगे, H1 टैग को हटा देंगे जो उसमें हमने नाम लिखा था, और फिर से हम अपने जो पेज है मेरा जहाँ पर मैंने ये बनाया था index.php, इसको रिफ्रेश करेंगे और ये मेरा पेज आ चुका है। आने के बाद वेरी सिंपल मैं क्या करूँगा, इसमें थोड़े बहुत चेंजेस करूँगा जो कि नॉर्मल है चेंजेस। पहला स्टूडेंट एप्लीकेशन की जगह लगा दूंगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म। आप चाहे तो कोई भी डिज़ाइन ले सकते हैं, ये मैं खाली आपको आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे चीज़ें बनती हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टूडेंट ID की जगह मैं यहाँ पे लूँगा नेम, और इनपुट में जो होगा टाइप टेक्स्ट ही रहेगा, और इनपुट का जो नेम हो जाएगा स्टूडेंट ID की जगह ये कर दूंगा मैं नेम, ठीक है। स्टूडेंट नेम की जगह हो जाएगा स्टूडेंट की ईमेल, ईमेल प्रीटी ऑब्वियस, और टाइप जो होगा इसका टाइप हो जाएगा हमारा ईमेल, ठीक है। और प्लीज़ एंटर योर ईमेल, वेरी मच सिंपल, ठीक है। और यहाँ पे नेम की जगह हो जाएगा आपका ईमेल, जो भी हमने इसमें इनपुट टैग ईमेल वाले में नेम दिया है, ठीक है। तीसरा है स्टूडेंट का नेम हो गया, ईमेल हो गया, और फिर आएगा हमारा पासवर्ड, पासवर्ड, और टाइप भी होगा इसका पासवर्ड,
और एंटर योर पासवर्ड। और सबसे लास्ट और बिल्कुल मेन वो है हमारा रेफरल कोड बेसिकली। तो एडमिशन डेट की जगह आ जाएगा रेफरल कोड, रेफरल कोड, और डेट टाइम की जगह यहाँ पे हम लिख देंगे सिंपल। रेफरल कोड आपका अल्फा न्यूमेरिकल भी हो सकता है, सिंपल न्यूमेरिकल भी हो सकता है और अल्फाबेटिकल भी हो सकता है, जैसा भी आप चाहें। सो बेसिकली मैं इसमें अल्फा न्यूमेरिकल ही डालने की कोशिश करूंगा, या फिर ओटीपी टाइप भी हम इसमें डाल सकते हैं, डिपेंड्स ऑन बेसिकली, ठीक है। और नेम में कुछ नहीं, इसकी जगह मैं यहाँ पे डाल दूंगा कोड, सिंपल। और जो सेव का बटन है, सेव के बटन की जगह हम लिख देंगे रजिस्टर, और जो बटन का टाइप है वो मेरा होगा सबमिट, टाइप इक्वल टू सबमिट, सबमिट। और इस बटन का मैं नाम दे दूंगा एक, और बटन का नाम होगा मेरा रजिस्टर, REGISTER, रजिस्टर, ठीक है। अब इसकी बैकएंड बनाएंगे जो कि बहुत ऑब्वियस, बहुत सिंपल होगी। index.php जहाँ पर हमने लिया वहाँ पर मैं ले लूँगा बैकएंड, बैकएंड.php, ये मैंने ले लिया। और एक मैं लूँगा config.php जिसमें मेरी कन्फिग्रेशन फाइल होगी config.php, ये मैंने लिया। और सिंपल यहाँ पर PHP का बेसिक जो टैग होता है वो मैंने लिखा, और लिखने के बाद मैं ऊपर आया और डॉलर कनेक्शन इक्वल टू MySQLi अंडरस्कोर कनेक्ट, ये फंक्शन होता है बेसिकली जो हमारे डाटाबेस को कनेक्ट करता है। और मैं यहाँ लिखूँगा लोकल होस्ट मेरे सर्वर का नाम, कॉमा मेरे डाटाबेस का जो यूज़र है उसका नाम जो कि रूट होता है बाय डिफ़ॉल्ट, और पासवर्ड इसका खाली रखेंगे। खाली रखने के बाद जो एट द एंड में हमें पैरामीटर पास कराना होता है वो होता है हमारा डाटाबेस का नाम। डाटाबेस अभी हमने बनाया नहीं है तो फटाफट से डाटाबेस बनाएंगे सबसे पहले। और फटाफट से ही मैं गया यहाँ पर, मैंने किया न्यू डाटाबेस पे क्लिक, और नया डाटाबेस बनाऊंगा रेफरल के नाम से, रेफरल, और ये मैंने कर दिया क्रिएट, ठीक है। क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ पर भी डाल दूंगा रेफरल, रेफरल बेसिकली लाइक दिस, ठीक है। डालने के बाद मैं अपने बैकएंड डॉट PHP पे आया, यहाँ पर भी मैंने PHP का बेसिक सिंटैक्स लिखा लाइक दिस, और लिखने के बाद मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर लिया इंक्लूड config.php, ठीक है। इंक्लूड कर लिया मैंने config.php को, ठीक है। इंक्लूड करने मैंने पे config.php को। अब करने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉलर, नहीं, इफ आई सेट, अगर जब भी मेरा रजिस्टर वाला बटन क्लिक होता है, $_post REGISTER रजिस्टर, और जब भी मेरा रजिस्टर वाला बटन क्लिक हो तो अंदर आए। अंदर आने के बाद क्या करें, डॉलर नेम लेके आए वहाँ से, $_post, रजिस्टर की जगह आ जाएगा यहाँ पे नेम, नेम लेकर आए। नेम के बाद डॉलर अंडरस्कोर, नहीं, नेम के बाद क्या लाए, मेरा ईमेल लेकर आए, फिर मेरा डॉलर पासवर्ड लेकर आए, और फिर मेरा डॉलर कोड लेके आए, ठीक है। ये चार चीज़ मेरी लेकर आए, ठीक है बॉस। लेके आने के बाद, ठीक है, ये चीज़ मेरी चारों ले आए, और लेके आने के बाद इनको प्रिंट करा दे, इको डॉलर नेम, इको डॉलर ईमेल, इको डॉलर पासवर्ड, इको डॉलर कोड। सिंपल, प्रिटी सिंपल, ऐसे ही करेंगे। और जाऊंगा अपने index.php पे, जो मेरा फॉर्म टैग है इसको सर्च मार लेना, कैसे भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। इसमें से नेम हटाऊंगा, नेम हटाने के बाद ये आईडी भी हटाऊंगा, और आईडी हटाने के बाद मैं एक्शन में आऊँगा। एक्शन में आने के बाद मैं लिख दूंगा कि जब मेरा फॉर्म का बटन क्लिक हो तो वो मेरा जाए backend.php पर, तो backend.php पर भेज दिया। और मेथड मैंने यूज़ कर लिया पोस्ट। करने के बाद सब तैयार है, और अपने फॉर्म को एक बार रिफ्रेश किया, करने के फॉर्म रिफ्रेश किया, देखो सब कुछ चेंज होगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म, नेम, स्टूडेंट ईमेल, पासवर्ड, रेफरल कोड। बेसिकली स्टूडेंट ईमेल की जगह वहाँ ईमेल कर दो, क्योंकि स्टूडेंट तो स्टूडेंट के लिए बेसिकली बना नहीं रहे, तो किसी भी चीज़ के लिए। सो नेम डाला मैंने अपना, ईमेल डाला, पासवर्ड डाला 1234, और एक रेफरल कोड दे दिया विच इज़ रैंडम 1234 एंड देन आई हैव क्लिक ऑन रजिस्टर। रजिस्टर करने के बाद विधान शर्मा, विधान 84, 1234, 1234। सो बिल्कुल मेरा बैकएंड से कनेक्ट हो गया है, और ये जितना भी मेरा डाटा है ये बैकएंड पर जा रहा है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि
कैसे हम इसमें वो फिल्टर लगा सकते हैं कि रेफरल कोड जब आए तो वो पेमेंट हमारी पेरेंट को भी मिले और स्टूडेंट को मतलब यूज़र को भी मिले, जिसका रेफरल कोड है उसे भी पेमेंट मिले और जिसने रेफरल कोड डाला है उसको भी मिले, और कैसे हम इसको रजिस्टर करा पाएंगे ये देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।